हम like I want to know 3 things that you can do in order not to feel a victim, in order to transform your negative thoughts into positive, and third is in order to even understand what your limitations are. Guess करो. तो मुझे लग रहा है कि खुद की समझ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि बाउंड्री क्रिएट करने से पहले कि भाई हमारी लिमिटेशन क्या है, हम क्या सर्व कर सकते हैं, क्या सर्व नहीं कर सकते हैं, क्या मतलब मुझे मजा किस चीज में आता है, वो चीजें अगर हम जान पाए देन उससे हमें पता चलेगा कि मुझे कहाँ बाउंड्री क्रिएट करनी है, कहाँ मैं सुन सकता हूँ और कहाँ नहीं सुन सकता हूँ, कहाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपने आप को प्रेशराइज कर देते हैं कि नहीं हर जगह मुझे एम्पैथाइज होना है, नहीं इतना सारा मतलब दुनिया में सब कुछ हो रहा है तो मुझे जरूरत नहीं हर जगह एम्पैथी डेवलप करने की, मेरे को क्या लग रहा है, मुझे कहाँ चॉइस है क्या, तो वो वाला पहला पार्ट। दूसरा जो हम बोलते हैं ना कि एक्चुअली में कि जो नेगेटिव सोचते रहते हैं ना, तो यहाँ पे इतना एक छोटी सी थॉट रहती है और उस थॉट को लेके अगर हम 70 बार सोचते हैं 70 अलग अलग पर्सपेक्टिव आ जाते हैं और वो भी नेगेटिव तौर पे। तो जब भी अभी थॉट आए ना तो जस्ट राइट डाउन कि क्या चल रहा है दिमाग में एंड थिंक कि भाई ये मुझे सर्व कर रहा है थॉट कि नहीं सर्व कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो कैसे चेंज कर सकता हूँ। अगर लग रहा है कि नहीं ये नेगेटिव थॉट है ना मुझे इंस्पायर कर रहा है अच्छा बनने के लिए तो उस थॉट को रखो। अगर नहीं लग रहा है तो देन हमें चेंज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग है कहानियों में जीते रहते हैं और कहानी का नैरेटिव जब तक नहीं चेंज होगा ना तब तक हम वो जो हीरो है ना वो हीरो की आइडेंटिटी या हीरोइन की आइडेंटिटी हम नहीं पहचान पाएंगे। हमें लगेगा हम विलेन ही है अपने लाइफ का। तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा मतलब थर्ड पर्सपेक्टिव से देखने, थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम उस चीज को नहीं देख पाए तो उसी में हम रह जाएंगे। तो जब भी हम बात करते हैं दिमाग में थॉट को तो उस थॉट को पेन पेपर पे लाना चाहिए देन हम उस नैरेटिव को चेंज कर सकते हैं। या Let's dig down deeper, because या these points are getting very interesting, and it's something that everyone goes through when they start their journey, right? So when we sorry, when we say of negative thoughts, right, हम ऐसे conditioned हैं कि हम negative सोचते हैं. We are conditioned that way. कि अगर कुछ अच्छा भी हो रहा होगा ना तो हम उसमें ढूंढेंगे ओ सब अच्छा हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. लाइक वी डोंट बिलीव दैट गुड थिंग्स आर हैपनिंग टू अस. सो आई थिंक वी आर कंडीशन्ड इन अ वे दैट हमें लगता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव होना जरूरी है इन ऑर्डर टू मेक अ पिक्चर वेरी हिट. राइट, हम पिक्चर में क्या करते हैं, विलन दिखाते हैं और हीरोज विलन को टेक्निकली मारता है, जीतता है, व्हाटएवर, एंड देन the picture is hit, and that's how we create our stories in our brain. My particular discussion want to dig down deeper is that अब आ रहे negative thoughts and not every time you can write down, not every time it's even words, it's just a feeling, it's just a emotion that आप उसको technically words में नहीं डाल सकते but आपके दिमाग में वो negative है because your energy is getting drained out, तो you're understanding कि वो positive तो नहीं है. um, in that case what would you do? ओके सो ये सिचुएशन होती है ना सुबह, तो इसको हम बोलते हैं ना फाइट एंड फ्लाई मोड। तो ऐसा सिचुएशन में हमें लगता है ना कि सरवाइव कर जाए तो ही बड़ी बात है। जब भी हम वर्स्ट इमोशन में जाते हैं तो वर्स्ट इमोशन का मतलब ये है कि जब हम पैनिक फील करते हैं, जब हमें लगता है वर्दी नहीं फील कर रहे, तो ऐसे थॉट्स आते हैं हमारे पास जनरली कि हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ। इस मोमेंट में हमें फाइट फ्लाइट मोड बोला, यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो उस मोमेंट में तो हम डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन उस मोमेंट में एक चीज हम कर सकते हैं कि कौन सा इमोशन आ रहा है उसको महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब एक नाम दे सकता है कि ओके अभी मैं ऐसा सोच रही हूँ, सारी फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन किस वजह से, वो अगर वो रिकॉग्नाइज हो पा रहा है तो वो हम मतलब इमोशन को टैगिंग कर दे उस मोमेंट में, तो वो इम्पोर्टेंट है उस समय के लिए। मैं बात कर रहा हूँ जब इस इमोशन से हम निकल जाए तो लॉन्ग टर्म में कैसे हम अपने आप को नेगेटिव थॉट से हटा सकते हैं। एक तो मुझे लगता है ना कि
हमें ग्रेटिट्यूड देना सीखना पड़ेगा। अब ये क्यों? ये सिर्फ बोलने के लिए कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो चीजें हैं वो क्या-क्या एक्सेसिबिलिटी देती है। अगर हम किसी रिलेशनशिप को लेके ले तो क्या-क्या एक्सेसिबिलिटी मिलता है, अगर वो नहीं रहे तो क्या एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाए। जब इस चीज को हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तब हम वर्दी फील करते हैं। तब हम मतलब हमारी जो ब्रेन है ना उसको चेंज करते हैं। तब हम क्या बोलते हैं सर्वाइविंग मोड में नहीं रहते, हम क्रिएटिविटी मोड में जाते हैं। तो जब तक हमारा ब्रेन क्रिएटिविटी मोड में नहीं जाएगा तब तक हम इस तरह के थॉट्स नहीं ला सकते हैं। तो वो जब भी हम बात करते हैं जो आप बोल रहे हो कि किस मोमेंट में, तो हम जब न्यूट्रल फील करें या हैप्पी फील करें तब ये सब चीजों को लाना चाहिए। तब वो थॉट प्रोसेस धीरे-धीरे बिल्ड करने की जरूरत है। हाँ, उस मोमेंट में जब फ्रस्ट्रेशन होगा तो उस समय हम सिर्फ इमोशन को फील कर सकते हैं, उस समय राइट डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ वो जो हम कोपिंग मैकेनिज्म बचपन से सीखते हैं वही रहता है, कि हमें लगता है कि नहीं कुछ तोड़ देना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, वही सब रहेगा, वो रहेगा। लेकिन उस मोमेंट पे एक ही चीज़ हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इमोशन को टैग नाम दे दो, ये इमोशन है और कॉन्शियस जितना रह सकते हो। या Nice. And I will add one thing to this that particularly I discovered. See, it's very natural for us to think negative. First, accepting that it's very natural for us to think negative. That so it totally depends on your conversation with yourself. So now something if negative comes to me, na I convert it into funny. Yeah, I think oh जी अब आ गए आप भी, चलिए आपकी भी सुनते हैं. That conversation, when we change the tone of the conversation. Generally what happens when we think negative, we start talking, oh my god, what's gonna happen, what will happen, and this is a constant conversation that's happening within us. But the moment we want to break this conversation, I think the tone needs to change. Either say it in a very funny way, either say it in your favorite cartoon character way, anything that makes you happy. You need to change the tone with yourself. And the moment we say, oh gee, you are gonna come, okay, let's listen, कि आप इस चीज को कितना critically बुरा दिखाओगे, the whole conversation keep on at least start changing. At least you start realizing that this can be converted into something funny as well. So this is one thing that I have personally felt, and when I was on my journey, of course, I won't say that I've reached to those pro level, but yeah, at least a realization works. And second is creating narrations for yourself. A lot of time, it's not that you can't think positive, it's just you don't have access to those narrations at your hand. So initially, when you are in the phase of finding yourself, creating yourself, so many things are happening all around you, it's better you have those narration accessible, maybe through a diary or through a phone, through a piece of paper, or even through nature. I have been a very supporter of nature in this way, right? Because हम क्या बोलते हैं कि सूरज उग रहा है, that means it's a new opportunity. This is a narration that I have created for myself. Anybody can create for themselves too. क्योंकि it's also proven कि जब हम ऑब्जेक्ट को किसी चीज से रिलेट करते हैं हमारी लाइफ में, हम जब भी वो ऑब्जेक्ट देखते हैं कॉन्स्टेंटली, धीरे धीरे वो हमें वही फीलिंग्स देते हैं, राइट? When we look at the star, we feel the warmth of it, we feel the beauty in it, because हमने वो नरेशन उनको वैसा दिया हुआ है कि जब हम स्टार देखेंगे तो वो सुंदर होगा, वो पीसफुल होगा. So narrating through your object becomes, second thing that you can at least start trying to, so that your creative mode can be achieved. And third thing is that I have felt that agar you don't have your words, find in others. There are so many people now openly talking about their life, and listen to them. Like अगर आप कॉमेडियंस को देखोगे तो वो अपनी लाइफ के इतने पेन्स को कितना फनीली बोलते हैं, राइट? कि हमारी मॉम ने मेरे चप्पल उठा के मारी है. बट कैन यू रियली थिंक ऑफ अ चाइल्ड हिट बाय अ चप्पल अपनी मॉम से? It doesn't sound funny, right? And it's not funny, but the way they speak about it, it's so funny. So the whole narration of their life, of their pain, they have converted into something which is funny, right? So I think
आप गजलें सुने, आप उर्दू सुने, sorry, आप गजलें सुने, आप पोइट्री सुने. If you read about them, they are actually not always lovey-dovey. It's pain also. It's you know. So I think the moment when you are not able to understand your voice or not able to understand your life, it's better you find from others. You borrow it from others till the time you can't find for yourself. And I'm sure slowly now you have those words and pictures and what do you say? You have those things with you slowly. I'm saying it's very slow process, but yeah, this is what I feel on how you can be creative and you can convert your negative thoughts into something which is constructive. I won't say positive, but something which is more constructive.